छू कि मारे पास जशो आदेश है मैं जशो आदेश मिल रहा है मुँह अनुसार ही कवि समय के थोड़ी सी दशा और दिशा में बदलबो चाह रही हूँ भाई भूपेंद्र राठौर के ताई आवाज देवो चाह रही हूँ कि वह आवे और अपनो काव्य पाठ करे भाई भूपेंद्र राठौर। सबसे पहले माँ शारदा ने प्रणाम करूं मंच पे विराजमान माँ वीणा पाणी का पुत्रान के ताई और नमन करूं 12 की धरती कले। वर्तमान में जे काम देश में मोदी जी ने करो, अंता में प्रमोद जी जैन भाया ने करो और 12 में कमल जी राठौर ने करो। इसु यह बात तो सच है कि सारा ही नेता झूठ न बोल। बिल्कुल, क्योंकि साहब पांचला दना की यह स्थितियां हो रही थी कि न तो कोई भारत का नेता पर विश्वास करे, न राजस्थान का नेता पर विश्वास करे और न 12 का नेता पर विश्वास करे। पर ये 3 नेता ने जे काम भारत अंता और 12 में करया उस नेतान की थोड़ी घनी लोकप्रियता बढ़ी। वरना नेतान की यह स्थिति हो रही थी कि एक बार एक बोलेरो में बैठकर 15 नेता लोग जा रहा, वह बोलेरो थोड़ी सी दूर चाली और एक खाई में गिर अतना में ही संदाई नेता नमट गया। बाबड़ा गांव वाला बहुत सपा तरचा, वह गांव सु भाग्या भाग्या आया, सारा ही नेता लोग बारह खाड़िया और जतरा भी नेता नमट गया था पूरा का पूरा ही, कोई तो बाढ़ दिया और कोई गाड़ दिया। 2 दिन बाद पुलिस वाला आया, आपने यहाँ से पुलिस टेम पाव ही कौन। अब साहब पुलिस वाला नाता ही पूछी क्या काई घटना घटी। गांव वाला ने की काई न एक बोलेरो जारी थी उनमें 15 नेता लोग बटे जा, बोलेरो खाई में गरगी और नेता लोग नमट गया। माने कोई तो बाढ़ दिया और कोई जला दिया। जब पुलिस वाला ने पूछी कि सारा ही मर गया चाक या कोई कोई जीवता भी छा, गांव वाला भी बाबड़ा सीधा ही छा। माने की भाई साहब 4-5 आदमी खेतो रहा जा, माने मत बाड़ो पर माने सोची नेता ही छे झूठ ही बोल रहा होगा, माने तो बाढ़ गा लिया। नेतान की यही स्थिति साहब। एक बार वो एक हवाई जहाज के अंदर 4 आदमी बैठकर जा रहा, एक तो नेताजी, एक सैनिक, एक बच्चों और एक वो हवाई जहाज के लिए चला वालो पायलट। हवाई जहाज थोड़ी सी दूर चालियो अतना में पायलट ने खदी कई हवाई जहाज टूट बाड़ो च और जिन्हें भी कूदनो च वो पैरासूट लेर कूद जाओ। सबसे पहले नेताजी कूद गया। अब साहब आदमी बचा 3 और पैरासूट बचा 2। अब खीना कूदाओ जे साहब फैसलो यो कि सैनिक के लिए कूदा दियो, सैनिक कूद गयो। अब साहब आदमी बचा 2 और पैरासूट बचो 1। जे वो बच्चों तो कहेगा अंकल जी आप कूद जाओ और पायलट कहेगा नहीं यार बेटा तू कूद जा, तू कूद जाओगे तो देश को भविष्य बचोगो। दोनों में बेस होबा लगी। अतना में छोरा का हंसी चाली। पायलट ने सोची यार छोरो मोसू डर रही हो यार। पायलट ने कहा बेटा डरा मत, यो पैरासूट ल और तू कूद जा, मुँह तो मर भी जाऊंगा तो मन तो बहुत जिंदगी जीली। बच्चा ने कहा अंकल जी मारे ये बात की हंसी न चाल रही कि हमारी मौत नजदीक च, हंसी तो ये बात की चाल रही च कि आप भी बचेगा और मुँह भी बचूंगू। पायलट ने कहा बेटा ऐसा हो ही न सका, पैरासूट 1 च आदमी 2 च, या तो तू बचेगो कि मुँह बचूंगू। उन्हें कहा अंकल जी मुँह खरे जू ना था भी बचेगा और मुँह भी बचूंगू। पायलट ने कैसा हो ही न सका, पैरासूट 1 च आदमी 2 च। अरे कहा नहीं अंकल जी आप भी बचेगा और मुँह भी बचूंगू। आपने को पैरासूट 1 कोई ना 2 च। वो नेताजी जल्दी जल्दी में मारो बस्तो लेर कूद गया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। यह स्थिति से साहब और क्यों हटानी पड़ी साहब धारा 370 वह हिले हटानी पड़ी कि हिंदुस्तान का ले आजादी का फैली जे काश्मीर छो वो काश्मीर दोबारा लाणो छो, हिले धारा 370 हटानी पड़ी। और अगर आपने लाग जाओ तो वाकई 1947 का फैली वो काश्मीर छो जे काश्मीर भूपेंद्र राठौर ये 12 की धरती पर पड़र जा रहे हो छे। लाग जाओ तो एक बार तालियां की गड़गड़ार दीजो और हमारा बात का कवियान की अगवानी करूं और ये कवि सम्मेलन न वह गति देवो चाहूं जी को आदेश बड़ा भाई राजेंद्र जी पवार हमारे ले दियो छे। वाह ऋषा की धरती छी वहाँ हवन कुंड भी हो बचा, वाह ऋषा की धरती छी वहाँ हवन कुंड भी हो बचा। भारत माँ का पंडित बेटा वो धरती पर सो बचा। जे भारत पर आंख उठे वो आंख फोड़ दी जावची, जे भारत की तरफ बढ़े वो टांग तोड़ दी जावची। हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर होली ईद मनावे छा। पंडित वहाँ के घर पर आवे वो पंडित के घर जावे छा और अमरनाथ का जयकारा पर मुस्लिम खुशी मनावे छा। अरे जे हाथा में पत्थर छे वो पत्थर पूजा जावे छा, जे हाथा में पत्थर छे वो पत्थर पूजा जावे छा।
बढ़िया बात है, बढ़िया। हिले हटानी पड़ी साहब धारा 370। वो अन्य देश को खावच्छा पर गीत विदेशी गावच्छा। बिल्कुल। हाल भी साहब कुछ लोगान ने अपना हाथ न खोलिया, भूपेंद्र राठौर फिर दोबारा प्रयास करे छे। और कहीं ना कहीं आपकी और हमारी जब बात में कोई कमी लागे छे या आपकी तालियां कमजोर पड़े छे, तब जार वो हैदराबाद का सांसद की या हिम्मत हो छे कि हमारी गर्दन पर छुरी रख दियो। पर मैं भारत माता की जय न बोलूंगा। एक बार और आपकी देशभक्ति ने ललकारू छू और कविता ने आगे बढ़ाऊं छू साहब। क्यों हटानी पड़ी धारा 370? अन्य देश को खावच्छा, अन्य देश को खावच्छा पर गीत विदेशी गावच्छा। भारत माने पाड़ा पोस्या उन्हें आंख दिखावच्छा। या भारत की धरती छे जे अतनो भी सजावो छी पर गद्दारा ने जिंदो रखवो कायरता कहलावो छी। इले ही तो गद्दारा ने रोज सुधारियो जावोगो और जो संविधान ने गाली दे वो शीश उतारियो जावोगो। जो संविधान ने गाली दे वो शीश उतारियो जावोगो। क्योंकि धारा हटगी 370, धारा हटगी 370। अब भारत मां मुस्कावेगी, वह काश्मीर की धरती भी अब जनगण मन गावेगी और मारी भारत माता जग में वंदनीय कहलावेंगी। और अब भारत की सेना भी तो शीश काट काट कर लावेगी। और जो लोग तिरंगा जड़ा रहा छे, जे लोग तिरंगा जड़ा रहा छे, अब वहां की सामत आवेगी। और जे भारत मुर्दाबाद कहे वह जीप काट दी जावेगी। जे भारत मुर्दाबाद कहे वह जीप काट दी जावेगी। क्योंकि जब भारत का 44 बेटा बस में मार गिराया था, तब भारत का गद्दारा ने गीत खुशी का गाया था। अफजल जिंदाबाद का नारा दिल्ली में लगवाया था। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा पर काला बादल छाया था। आशागर का गद्दारा ने मत दिल्ली अब माफ करो और सबसे पहले घर का गद्दारा ने भारत साफ करो। सबसे पहले घर का गद्दारा ने भारत साफ करो। पर मित्रों, यह वोटा की राजनीति है। कोई दो आदमी के लिए आप क्रेडिट न दे सके कि एक तो भारत का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने धारा 370 हटा दियो। मित्रों, माँ कवियाना भी माँ की जिम्मेदारी निभाई। जब भारत का प्रधानमंत्री के लिए चुनर भेजो और वहां वो महबूबा के लिए समर्थन दे दियो जे आतंकवादी आन अपनो जवाई माने छे, तभी मिट्टी का कवि ने अपनो फर्ज निभायो। साहब क्यों माँ कवियान ने माँ को धर्म निभायो? तब माँ ने लिखी कि 56 इंची सीना की ताकत जम्मू में दिखलाता। वाह, कवि कोई राजनीतिक दल को प्रचारक कोई ना, 56 इंची सीना की ताकत जम्मू में दिखलाता। सूरज बनकर आप चमकता, वो चंदा तारा छिप जाता। अरे वो आतंकी छोड़ रहा था, ते गठबंधन ठुकराता। उधर मोदी थे भारत का बाल ठाकरे कहलाता। उधर मोदी थे भारत का बाल ठाकरे कहलाता। क्योंकि भाई हमने शौक कोई ना दरबारा में जाबा को, राजमहल में जाकर महारा मस्तक न झुकवा को। मुंह दिनकर को वंशज छू, दिनकर की गाथा गाऊंगू। सोती सोती जनता ने भी आज जगा कर जाऊंगू। और जब तक मारी सांस रहेगी मुंह तब तक चिल्लाऊंगू। और जिदन मारी कलम रुकेगी मुंह उदन मर जाऊंगी। जिदन मारी कलम रुकेगी उदन मुंह मर जाऊं। कविता के अंतिम वक्ता भड़ूचू साहब, धारा 370 हिले हटानी पड़ी। पूरा भारत का राज्य की परिभाषा अलग और कश्मीर का चंद आतंकवादियान की परिभाषा अलग। अगर आपने लाग जाओ तो वाकई में धारा 370 हटाबो हिले जरूरी थी। तो मतलब घनघोर तालियां के साथ ये कवि के लिए अपनी आदेश दीजो और हमारा बाद में आबाड़ा कवि की अगवानी करजो। पंक्तियां पढ़ूचू साहब, क्यों हटानी पड़ी धारा 370? अभिनंदन, स्वागत स्वागत स्वागत। कश्मीर का लोग काहे समझता साहब आजादी न? आजादी को मतलब चौके भारत मुर्दाबाद कहो। वाह 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 वाह। आजादी को मतलब चौके भारत मुर्दाबाद कहो। चांद सितारा वाला झंडा लेकर के आजाद रहो। आजादी में रोज तिरंगा झंडा फाड़ा जावे छा। आजादी में रोज तिरंगा झंडा फाड़ा जा रहा था। भारत माता का आंचल में डंडा गाड़ा जा रहा था। आजादी में भारत माता ने गाली दी जावे छी। आजादी ने ओबीसी ने भी ताली दी जावे छी। अब आजादी ने गाली दे रहा, वह लोग ने छाटेंगा और लाल चौक पर खड़ो करेंगा, वहां की गर्दन काटेंगा। लाल चौक पर खड़ा करेंगा, वहां की गर्दन काटेंगा। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा।